मैं ही तो उस हुजूम में महताब दस्त था, हैरत है मुझको ही नज़रअंदाज कर गए। वेलकम बैक टू माई चैनल माई डियर फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ माई डियर लवली स्टूडेंट्स। I hope you will be doing your best in your life, and I wish you all will won the battle you tell no one about. वो सारी जंगें आप जीतेंगे जिनके बारे में किसी को पता ही कोई नहीं, सिर्फ वो आपको और आपके रब को पता है या आप किन आरज़ुएं और उमंगें और किन तमन्नाओं के साथ अपनी सुबह और शाम करते हैं। तो हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा शोर इग्नोर कीजिए, कहीं तामीर हो रही है ना। जहाँ तामीर हो तो उसमें खलल नहीं डाली जाती बल्कि उसको बर्दाश्त किया जाता है। लेकिन कोई आज की गवर्नमेंट को समझाए कि वो तखरीब पे तुली हुई है, हमें तामीर करना है, हमें एक नए हिंदुस्तान नहीं बल्कि नए जहान की तामीर करना है, नए लोगों की तामीर करना है, नई सोचों की तामीर करना है। तो ए हरम के तामीर करने वाले उठ, जहां की तामीर करने का वक्त आ गया है। तो थोड़ा सा मोटिवेशन दे देता हूं कभी कभी ना। अच्छा, हम लोग करने क्या वाले हैं? हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बेसिक अगली वीडियो में बता दिया था। अब करना ये है कि जो सवाल लगाने का तरीका है, उस पे जो सवाल लगते हैं वो हम लोगों को आज सीखना है। तो बहुत शॉर्ट वीडियो में थोड़े से वक्त देकर आप पहली एक्सरसाइज सवाल लगा सकते हैं ना, तो वो सीख लेते हैं आज। तो हमें सीखना ये है कि हम लोग जैसे इन्वर्स फंक्शन में एक चीज़ ये भी सीखे थे कि अगर कोई फंक्शन a to b हो, ठीक है, a to b, तो उसका इन्वर्स जो होता है वो b to a होता है। जाहिर है इसका मतलब ये होता है कि अगर x ने y को टक्कर मारी तो f में x रखने पे y मिलेगा, ठीक है, f में x रखेंगे तो y मिलेगा। लेकिन अगर वही f इन्वर्स अगर देखें जो इधर से इधर होता है तो इसका मतलब f इन्वर्स में y पटकने पे x मिलेगा, f इन्वर्स में y पटकने पर x मिलेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस x की वैल्यू जो यहाँ से आई है वो ऊपर वाले में रख दे रहे। भाई ये एक चीज़ थी, ये दूसरी चीज़ थी। अब मैं जानबूझ के एक काम कर रहा हूँ, उसमें आप लोग मेरा बस साथ दीजिए क्या कि मैं इस x को ऊपर जाके रखने जा रहा हूँ। तो f और x की जगह दिस वैल्यू f इन्वर्स y, और आंसर क्या मिला? y। अच्छा, हम लोग इसी को क्या जानते हैं कि f इन्वर्स इज इक्वल्स टू y हो गया। इसका मतलब ये जान गए कि यार अगर f और उसी का इन्वर्स हो तो जो एलिमेंट रखा गया है वही आंसर आ जाता है। बस ये बेसिक सा रूल था। और अगर यहाँ से y की वैल्यू रखेंगे तो f इन्वर्स ओ एफ एक्स भी x ही आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब अगर किसी इन्वर्स और उसी का फंक्शन आपस में कंपोजिट हो जाएं तो वो जो एलिमेंट रखा गया है ना डोमेन का, वही आंसर आ जाता है। तो इसका मतलब हम लोग क्या सीख गए हैं आज कि अगर साइन के अंदर साइन इन्वर्स x का भी मिल गया, साइन ऑफ साइन इन्वर्स x, तो ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत मिलेगा। इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत छोटे समय में बता दे रहा हूँ कि साइन के अंदर साइन इन्वर्स x बराबर x। बस ये सवाल ये याद करना है आज की एक्सरसाइज लगाने के लिए, बस यही याद करना है कि यार कोई फंक्शन और उसी का इन्वर्स इज इक्वल्स टू, ये पूरा हट जाता है जो लिखा है बस वही आंसर। अच्छा, यहाँ x होना क्या चाहिए? देखिए अगर इन्वर्स वाला फंक्शन अंदर है और बाहर सिंपल वाला फंक्शन है तब तो ये x जो भी हो सबके लिए बात ट्रू है। बात ट्रू है इसका मतलब कभी कभी नहीं भी ट्रू होगी क्या? हाँ, कभी कभी ये जो x लिखा है वो नहीं लिखा जाएगा, वो तब जब इन्वर्स बाहर हो और साइन अंदर हो। अभी ठीक है, अभी इन्वर्स अंदर है साइन बाहर है ना, तो जो लिखा है बस वही आ जाएगा। और कॉस के अंदर भी यही है कि भैया कॉस इन्वर्स x बराबर x। अच्छा, इसको आप नोट कर लीजिए। ये होता क्या है ना भैया कि साइन इन्वर्स साइन x बराबर x आ गया ना, तो ये x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? तो जाहिर सी बात है x की वैल्यू अपने डोमेन के अंदर होनी चाहिए, तो वो
1 से 1 होती है। हमने कल सीखा था ना कि साइन इनवर्स के x, अगर x लिखा है तो वो x मस्ट बी लाई इन द इंटरवल -1 to 1, तभी बात सही होती है ना। उसके बाहर वो बताइए गलत हो जाएगी तो क्या फ़ायदा, तो वो जाहिर सी बात है। अच्छा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x ही आ जाएगा, लेकिन ज़रा सा बता देते हैं कि हाँ हमें पता है x को इतना ही होना पड़ेगा। कॉस जब x लेता है इनवर्स तो इतना ही लेता है बस, तो यही लेना पड़ेगा उसको। अच्छा tan में सबके लिए ट्रू है, tan ऑफ tan इनवर्स x इज़ ऑल्सो x, मगर tan क्या रख सकता था, tan इनवर्स अपने डोमेन में हर वैल्यू रख सकता है, तो -∞ से +∞ सब। इसी तरह कॉट है, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू x, लेकिन कॉट क्या ले सकता है, कॉट भी ले सकता था सारी वैल्यू। और उसी तरह भैया सेक है कि सेक ऑफ सेक इनवर्स x बराबर x, जो भी सेक और उसका इन्वर्स आया वो हट के फ़ौरन क्या आ जाएगा, x, बिल्कुल सिंपल सा रूल है। अच्छा x क्या, अब सेक इन्वर्स क्या x लेता था, वो आप जाके अभी पिछली वीडियो में वो चार्ट देखिए कि जब सेक इन्वर्स x कोई x लेता है तो उस x की डिमांड होती है कि वो यहाँ से यहाँ तक हो। एक तो -∞ से लेके -1 तक हो, ऐसे लिखा जा रहा है, -∞ से -1 तक हो और 1 से लेके इन्फानाइट तक हो, ये डिमांड थी। और बिल्कुल एज इट इज़ कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल्स टू ऑल्सो x, और क्या x बिल्कुल यही होना था, यही बिल्कुल जो है ना। तो यही आज की वीडियो में सीखना चाह रहे हैं हम लोग, कि हम लोग ये जान गए हैं कि कोई साइन और उसका इन्वर्स दिखा तो बस ये सारे हट के जो लिखा है ना बस वही आंसर। मतलब ये बताना है आपको सिर्फ अब कि अगर साइन ऑफ साइन इन्वर्स 3/4 कहीं दिखा तो आप फ़ौरन बोल दीजिए 3/4 आंसर है, ये हट जाता है, बस रूल है ना। और अब आपको कुछ नहीं देखना कि ये कितना बड़ा है कितना छोटा है, अगर साइन इन्वर्स अंदर है साइन बाहर है तो आपको कुछ नहीं देखना, जो लिखा है वही आंसर। लेकिन अब बात आती है इसको उलटते हैं, क्या इसको उलटते हैं, साइन इन्वर्स पहले लिख देते हैं और साइन ऑफ समथिंग, अब साइन थीटा ही लेगा क्योंकि साइन तो थीटा एंगल लेता है ना। अरे भाई इन्वर्स तो कोई गिनती लेता है तो वो x बोले, लेकिन साइन थीटा लेगा। अब सोचते हैं कि अब आंसर क्या आएगा, क्या उसी तरह थीटा आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर इन्वर्स भी बाहर हो ना तब भी जो लिखा है बस वही होता है। तो आज इन्वर्स बाहर है और सिंपल वाला अंदर है, इन्वर्स बाहर है सिंपल वाला अंदर है, फिर भी x दिखाओ तो x ही आ जाता है। लेकिन ये इन्वर्स के, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स के केस में थोड़ा सा एहतियात बरतना है, थोड़ा सा, वो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। आज इसकी वीडियो का मकसद पूरा हो जाएगा, है ना। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन दिस थिंग्स, है ना। ऊपर वाला छोड़ दीजिए, नीचे वाला पॉज करके नोट कर लीजिए। अब दोस्तों आपको ये बताना चाह रहा हूँ ये कि अगर साइन इन्वर्स बाहर हो और साइन थीटा अंदर हो, अभी तक साइन इन्वर्स अंदर था, तब तो बेझिझक बिला तवक्कुफ़ बिला तामुल बिना किसी डर के क्या ये जो थीटा लिखा है वही लिख दीजिएगा जब अंदर हो वो जो एक सिखाओ। लेकिन जब साइन इन्वर्स साइन थीटा लिखा हो ना तो थीटा लिखिए, आंसर तो सही है, मगर इसमें केस ये है कि ये थीटा मस्ट बी लाई इन द इंटरवल विच इज़ द रेंज ऑफ साइन इन्वर्स। ठीक है, कल हम लोगों ने साइन इन्वर्स का रेंज पढ़ा था दोस्तों, कल हम लोगों ने साइन इन्वर्स का रेंज पढ़ा था कि वो -π/2 से +π/2 के ना उसके उसी के बीच वैल्यू उससे ऊपर या उससे नीचे नहीं दे सकता। तो अगर साइन इन्वर्स साइन थीटा है ना तो देखिए थीटा तो चाहे मतलब थीटा किसको मिलेगा, साइन को मिलेगा, और अगर साइन है तो पक्का एंगल मिलेगा, तो एंगल मिलके ये गिनती देगा, फिर साइन इन्वर्स को गिनती मिलेगी तो फिर वो एक थीटा देगा, जाहिर सी बात है। और ये हट भी जाता है तो थीटा ही बचा। लेकिन ये थीटा अगर -π/2 से +π/2 है जो साइन इन्वर्स की रेंज थी तभी तक आंसर आएगा। अगर इससे ज़्यादा वगैरह लिखा है यहाँ तो फ़ौरन आपको काट के नहीं लिखना है। मतलब ये कि अगर साइन इन्वर्स साइन π/6 लिख दिया अब तो ठीक है, आप बिला तवक्कुफ़ π/6 लिख सकते हैं, बिला झिझक, विदाउट हेजिटेशन, है ना। साइन इन्वर्स साइन π/6 क्या लिख देंगे, π/6, ठीक हो गया।
लेकिन अगर यही, क्योंकि ये पाई/6 क्या है, -π/2, -90 से +90 के बीच में है ना, तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं, फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर यही साइन इनवर्स साइन 120 डिग्री होता, बोले, या जब कुल मिला के 90 से ज़्यादा होता और वो एंगल मान लीजिए 5π/6 होता। अब 5π/6 पता है कितना होता है? 5π/6 का मतलब होता है 150 ना। अब 150 90 ज़्यादा है ना। अब आप इसको कतान ये हटा के ये नहीं लिख सकते π/6, इसको हरगिज़ ये नहीं लिख सकते। तो आप कहें ये क्या बात हुई? हाँ, यही बात हुई, ठीक है, कि ये फॉर्मूला तभी तक ट्रू है जब तक साइन इनवर्स, अगर साइन है तो साइन का रेंज चलेगा, कॉस के लिए भी तब तक ही ट्रू होगा जब तक कॉस की रेंज में हो। फिर पूछिए फिर इसका करेंगे क्या? अगर ये साइन इनवर्स साइन हट ही नहीं रहा है तो करेंगे क्या भाई? तो इसका पता है क्या करना होता है? इसका ये करना होता है कि पहले इस एंगल को छोटा किया जाए। अगर ये 150 है तो इसको 90 से तो ब्रेक करके, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है ना, छोटा करो, छोटा करके वो एंगल आए तब जाके लिखना होता है। तो हम लोग इसको क्या लिख पाएंगे? π-π/6, यही तो लिख सकते हैं। अरे 6 का नाम 6π में से 1π/6 गया। अब वापस हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रूल लगाएंगे। साइन 180 - थीटा क्या होता है? साइन ही थीटा होता है। वापस अब ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे थोड़ी देर, अभी इसको हटाए बताएंगे नहीं, हम लगा दिए कि साइन 180 - थीटा साइन ही थीटा होता है। अब हम लोग कहेंगे कि भैया तुम आ चुके हो इसके अंदर, अब तुमको हटाना जायज़ है तो इसको हटा देंगे, तो ये किया जाएगा। तो क्या बात बनी कि यार जब π/6 था तब तो π/6 ही आया, लेकिन जब 5π/6 है ना फिर भी π/6 ही आ रहा है। मतलब इससे बड़ा एंगल नहीं लिख सकते, चाहे जितना बड़ा एंगल लिखा हो उसको कम करेंगे, आंसर क्या बनेगा? अगर यही ट्रू होता ऑलवेज़ कि भैया साइन इनवर्स साइन थीटा में जो रखोगे वही आ गया, तब तो हम साइन इनवर्स साइन इतने में ये आना चाहिए ना, हालांकि ये नहीं आया। क्या आया? ये। तो इसका मतलब ये हो गया कि यार हमें कभी तो फ़ौरन वही लिख लेना है, और जब उससे बड़ी या किसी और इंटरवल में चली जाएगी वैल्यू तो कुछ करना होगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप हर बार इसको कम कर लीजिएगा, वैसे कम करना तो आ जाएगा, जैसे कम होगा उसको हटा दीजिएगा। लेकिन मैं आपका इसका एक ग्राफिकल अप्रोच दे रहा हूँ जिसमें आप लोग फ़ौरन जान जाएंगे कि हाँ यहाँ इतनी बड़ी वैल्यू है तो वहाँ रख देंगे। कैसे? एक दफ़ा आके चेक करते हैं, ठीक है। ग्राफ इसका ये बनता है ना, ये ऐसा कुछ ग्राफ, ये यहाँ पाई से लेके π/2 से लेके -π/2 तक ऐसे है, ठीक। और फिर यहाँ पैरेलल करते हुए यहाँ पाई और यहाँ 3π/2। और अगर इधर खींचना चाहें, इसको आप लोग उतारते रहिए, तो ये ग्राफिकल अप्रोच है। ये पूरा साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा का ग्राफ है। मतलब कि कौन सा एंगल लेके क्या माना जाएगा। अच्छा, उसके लिए ये याद कर लीजिए कि ये y = x है। ये क्या है? y = थीटा ही, मतलब जो थीटा लिखा है। अच्छा, इसको मैं अगर x बोल दूँ ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इक्वेशन में आ गया है तो वेयर x एंगल माना जाएगा, है ना, ये एंगल है, ठीक है। तो यहाँ y = x ही है। और ये क्या है? अगर इसकी इक्वेशन निकालनी है तो ये π, 0 है और इसकी स्लोप 1 होती है, क्योंकि सब एंगल इसके पैरेलल है। इसकी स्लोप 1 है तो इसकी भी, तो y - y1 0 m x - x1, तो इसका आंसर आ जाएगा x - π। तो x - π ये वाला लाइन है। और ये कौन सी लाइन है? ये -π, 0 की है, तो ये, और इसकी स्लोप भी 1 ही है, तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा x + π, ठीक है। यहाँ पे -π रखेंगे तो +π हो जाएगा ना। बस आपको ये याद कर लेना है, ये 3 ग्राफ याद कर लेना। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि जब -π/2 से +π/2 तक की वैल्यू है तब कौन सा ग्राफ लग रहा है? ये। तब y = x, y = x का मतलब ये y ही है ना, मतलब ये जो x लिखा है वही आ जाएगा। नहीं तो अगर उससे बड़ी वैल्यू मिल गई, π/2 से बड़ी वैल्यू मिल गई, तो ग्राफ कौन सा चलने लग रहा है? ये वाला। तब अपने x को यहाँ रख के निकालना होगा।
क्या मतलब? मतलब ये है, मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई यहीं पे ये जो साइन इनवर्स साइन एक्स है, इसी में मैं बड़ी वैल्यू रख दूँ 5π/6। अब आपको पता है 5π/6 आएगा π/2 से पाई के बीच में यहाँ कहीं। तो अब ग्राफ ये नहीं कह रहा है कि यहाँ कोई फंक्शन है y = x, बल्कि वो यहाँ है, यहाँ। इसका मतलब उसको यहाँ छापना है, ठीक है। तो आप वहाँ छापेंगे जब, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी? तो मेरे ख्याल से फंक्शन का जो मान है, एक सेकंड में इस ग्राफ को चेक कर लेता हूँ। तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है ना, हम लोगों को ग्राफ के वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये वैल्यू ग्राफ की ये बननी चाहिए, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया। ये फंक्शन यहाँ गया π/2 तक, और फिर पाई कहीं होगा, उसके बाद इधर ही से आएगा ऐसे। हाँ, तो इसका ग्राफ कुछ यूँ बनता है। फिर और ये कहाँ जाएगा? ये ऐसे जाएगा, ठीक। यहाँ पाई है। अच्छा, जब ग्राफ ऐसे ये y = x है तो इसकी स्लोप -1 हो जाएगी। तो y -0 और -1 और x -π, तो इसका मतलब y -x + π। इसका मतलब ये ग्राफ है -x + π या π-x। यहाँ π-x चलेगा। और यहाँ क्या है? यहाँ भी ग्राफ का जो वैल्यू है, इसको आप लोग उतार लिए होंगे। और ये जो ग्राफ का मान, ये y बराबर, ये जो इक्वेशन है, ये y = x है, ये y = π-x है। इसको याद कर लीजिए कि ये y बराबर, और निकालने का तरीका क्या है कि ये आपको पता है कि 0 -π, 0 बनेगा, तो y -y1 -1 है, और x -- x1, तो वैल्यू बन के आएगी -x -π। तो इसका याद कर लीजिए -x -π, ठीक है। अब इसका मतलब क्या निकल रहा है? इसका मतलब ये निकल रहा है कि जब मैं कहूँगा कि साइन इनवर्स साइन 5π/6 की वैल्यू बताइए, तो आप ग्राफ इसका ये बने, साइन इनवर्स साइन ऑफ समथिंग का ग्राफ ये है, तो आप कहेंगे मैंने क्या पुट किया? 5π/x पुट किया है ना। अब 5π/x कहाँ आएगा? तो वो π/2 से पाई के बीच में आएगा। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये वाला ग्राफ जिम्मेदार है। तो इसमें 5π/6 रख देंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी, y अर्थात इसकी। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखनी है, तो π-x। तो इसका मतलब आंसर क्या बनना चाहिए? π-x। x का मतलब ये जो मैंने रखा है π/6 है ना। अब निकल के क्या आया? 6π - 5π/6 ओवरऑल π/6। तो वो जो हमने सॉल्व करके निकाला, वो ग्राफिकल अप्रोच ये है कि सारे ग्राफ अगर याद कर लीजिए तो आप सिर्फ वैल्यू देख के बता देंगे कि यहाँ रखी गई है वैल्यू, तो ग्राफ उसका ये बना रहा है, तो x की वैल्यू यहीं रख देंगे तो आ जाएगा, है ना। तो ये जिनको ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी सी, वही समझ पाएंगे। अगर ग्राफ की अप्रोच नहीं आ रही है तो इसके लिए एक वीडियो भी मेरी पड़ी हुई है, पिछली वीडियो में मैंने लिंक दिया था, उसको थोड़ा सा देख लें। या मैं ग्राफ की बाकायदा एक नई वीडियो लेकर तफसील से वजाहत कर दूंगा कि ग्राफिकल अप्रोच करनी कैसे होती है। हालांकि ये सब हाई स्कूल के मटेरियल थे। देखिए, एक तो है कि ग्राफ का नई अप्रोच सीख लेना, एक है ग्राफ का बेसिक कि ग्राफ का मतलब क्या होता है। ग्राफ का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू पुट करने पे वैल्यू मिलेगी क्या, और अगर ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे देखिए ये अलग लाइन है, तो y = x, मतलब यहाँ कुछ रखी जाएगी तो y = x से मिल जाएगा। यहाँ x है तो यहाँ रख के मिलेगा y, यहाँ का x है तो इसमें रख के y मिलेगा, तो जिसमें जो रखना होगा मिल जाएगा, है ना। तो यूँ करना होता है। ऐसे ही बिल्कुल cos इनवर्स cos x पे चलते हैं, अब उसका ग्राफ है तो वो भी सीख के आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये है cos इनवर्स cos x की वैल्यू। cos इनवर्स cos x हो तो सिंपली x आ जाएगा, मगर तब तक जब तक x का मान उसके रेंज में हो। आप लोगों ने कल याद किया था कि cos इनवर्स की रेंज होती है वो -0 से पाई होती है। तो जब तक x 0 से पाई हो तब तक तो जो लिखा है वही छप जाएगा, लेकिन अगर उससे बड़ी वैल्यू आई तो उसके लिए ग्राफ है कि भैया देखिए, जब तक तो 0 से पाई है तब तक ये मिलेगा, और वो है क्या? y = x ही, मतलब जो छापेंगे वही मिल जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पाई से यहाँ ज़्यादा रखवाना है तो आप वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ 2π में से घटाए बटाएंगे आप, है ना। ये तरीका हो गया। जैसे भैया मैं पूछूं cos इनवर्स cos π/4,
तो आपके 0 से पाई के बीच में है तो बस यही π/4 आ जाएगा। लेकिन यही अगर मैं कह दूँ cos इनवर्स cos 7 π/6, अब ये पाई से ज़्यादा है, पाई 180 से ज़्यादा है, तो आप यही नहीं लिख देंगे उठा के, एकदम गलत हो जाएगा। इसको आप तो छोटा करेंगे पहली बात, तो वो अप्रोच मैं बाद में सिखाऊंगा। अभी ग्राफिकल अप्रोच बता रहा हूँ कि ग्राफ में कहाँ छाप दें। तो आप कहिए यार 7 π/6 कहाँ मिलेगा। 7 π/6 का मतलब होता है π/6 से थोड़ा ज़्यादा, तो इसका मतलब π/6 से यहाँ ना, यहाँ मिल जाएगा 7 π/6। अब आप कहिए इसके लिए वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, तो बता रहा है ये है ग्राफ, ये उसमें x यहाँ क्या रखना है, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ 2π - x, x का मतलब 7 π/6, तो 6 दूनी 12 में से 7 गई 5 π/6, बस ये आंसर है। इसका मतलब अगर cos इनवर्स ऑफ cos दिस चाहिए ना, तो उसका आंसर ये मिलेगा, ये यही नहीं मिलेगा, बल्कि वो छोटा हो के ये आएगा, उसके रेंज में ला के ये करेगा, ये ठीक हो गया। इसको आप समझ रहे होंगे, है ना। बस यहीं पे रख देंगे। अगर इधर की वैल्यू रखवाता तो यहाँ रखते, इस पार्ट में आता तो यहाँ रखते, ऐसे हर पार्ट में जहाँ भी जाना होगा उस पार्ट में रख देंगे। बस y = x कब तक है, जब तक 0 से पाई है ना। तो जब तक तो यहाँ वो हो वही लिख दीजिएगा, नहीं तो उसको कम कीजिएगा। मैं एक दूसरी अप्रोच भी बताऊँगा, आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, है ना। ये ग्राफिकल अप्रोच इसलिए बता रहा हूँ कि कई दफ़ा दूसरी अप्रोच बताने से मैं कासिर रहूँगा, नहीं बता सकता, एक्सप्लेनेबल नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि ग्राफिकल अप्रोच ही ठीक है। इसीलिए मैं आज सिखा दे रहा हूँ ताकि आइंदा कभी करूँ तो याद दिला दूँ बस। बाकी ये जितने छोटी छोटी बातें हैं ना, ये मैं सिंपल से अभी बगैर ग्राफ के करवाऊँगा अगली वीडियोज़ में, है ना। अभी सिर्फ ग्राफ बताना चाह रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा आप लोग फोकस कर लीजिए बस, है ना, रिवाइज़ करके रख लीजिएगा। अब ज़रा सा tan बता देते हैं, और cot cos करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि cot cos tan इनवर्स और इन सब के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इनका अगर सीख गए तो उनका भी सीख ही जाएंगे, है ना। तो अगली tan बता के मैं वीडियो को ख़त्म कर दूंगा, 1-2 सवाल बता के, फिर आप लोगों को नई वीडियो में सवाल कैसे लगाना वो बताऊंगा, ठीक। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो ये लास्ट टॉपिक, थोड़ा सा लास्ट बात और है कि tan इनवर्स ऑफ tan x इज़ ऑल्सो x, मगर फिर वही बात कि tan x तब तक x आ जाएगा जब x उसके रेंज में हो, जो tan इनवर्स का होता है वो होता था -π/2 से +π/2, इसको छोड़ के। तो ठीक है, इतना तो कर लेंगे, लेकिन अगर इसकी आगे वैल्यू मिल गई, वो यहाँ रखा हो तो उसके लिए ग्राफ है कि अगर π/2 से -π/2 तब तो y = x, मतलब जो आ जाएगा वही। अगर π/2 से ज़्यादा तो ये चलने लगेगा, इसका मतलब उस x को उठा के यहाँ रखना पड़ेगा बस। अगर π/2 से इधर से कम निगेटिव में, तो उस x को यहाँ, और आगे ऐसे चलता रहेगा, है ना, ठीक है। अच्छा, मैं फॉर एग्जांपल दे देता हूँ कि tan इनवर्स अगर tan π/3 है, तब तो ये -90 से +90 के बीच में π/3, आंसर चंगा सी। अगर यही tan इनवर्स tan 5π/6 होता, अब ये 5π/6 सॉल्व करेंगे तो 90 से ज़्यादा, पाई से कम आएगा, यहाँ कहीं मिलेगा ना। तो इसका मतलब इस x पर क्या वैल्यू नीचे मिल रही हो, कहाँ, ये ग्राफ में x को छाप देंगे तो y का मान मिल जाएगा। इसका मतलब कहाँ छापना है x को, 5π/6, यहाँ 5π/6, आगे अपने आप से क्या लगाना है, पाई। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई -6π/6 मतलब -π/6। तो जाहिर सी बात है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो निगेटिव आंसर आएगा, ग्राफ से फ़ौरन मिल जाता है ना। तो ऐसे करना होता है। ग्राफिकल अप्रोच ये है कि जब किसी tan इनवर्स, sin इनवर्स, cos इनवर्स में उनके रेंज से ज़्यादा, जो cos इनवर्स की रेंज, sin इनवर्स की रेंज, tan इनवर्स की रेंज होती है ना, अगर उससे ज़्यादा वैल्यू मिल जाए तो कैसे निकालेंगे वैल्यू, तो वो ग्राफ से देख लेंगे कहाँ पे आ रहा है, वहीं पे लाइन पे पटक देंगे x का मान, है ना, ठीक है। और अगर वो उन्हीं के बीच में है तो जो लिखा है वही आंसर आ जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह नोट कर लीजिए, cot इनवर्स cot x इज़ ऑल्सो x, sec इनवर्स sec x इज़ ऑल्सो x, मगर उसके रेंज के लिए तो रेंज वहाँ से देख लीजिए पीछे वाले चार्ट में, इसका 0 से पाई है, cot का 0 से पाई है, इसका -π/2 से π/2 है, cot का 0 से पाई है, sec का भी 0 से पाई है 90 छोड़ के, cosec का -π/2 से +π/2 है मगर 0 छोड़ के। तो सबका लिखा हुआ है, आपको खाली देख लेना है ना। तो मेरे ख्याल से वीडियो का इख्तिताम करने का वक्त आ गया है, तो आप लोग इसको सिर्फ रिवाइज़ करके रख लीजिएगा और पिछली नई वीडियो का इंतज़ार कीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, डोंट बी वरी, है ना। मैं आगे सवाल लगाता रहूँगा और सारा सवाल जब तक क्लियर ना हो जाए आप वीडियो में बने रहिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टेक केयर, गुड बाय, अस्सलामु अलैकुम।